अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ हमज़ादा लॉयन चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्यारे आका हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप को लेकर क्या बातें कही हैं और सांप को देखते ही क्यों मार देना चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सांप का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। दोस्तों, सांप एक ऐसा मुजीब जानवर है कि जिसे चाहे जितना भी पालतू बना लिया जाए, लेकिन दोस्तों ये कभी न कभी आपको डसेगा ही डसेगा। ऐसे में दोस्तों, इस्लाम में सांप को पालना कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है, क्योंकि ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। ऐसे में दोस्तों, प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सांप को देखते ही फ़ौरन उसे मार दो, इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि सांप के बारे में ये बात भी कही जाती है कि चाहे आप नमाज की अदायगी कर रहे हो या आप इबादत कर रहे हो, ऐसे में अगर इबादत के दौरान सांप आपके पास आ जाता है तो ऐसे में नमाज को छोड़कर पहले सांप को मारो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सांप को नहीं मारते तो हो सकता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए और जिससे आपकी जान भी जा सकती है। वहीं दोस्तों, प्यारे आका ने यह भी फरमाया कि अगर घर के अंदर तुम सांप को देखते हो तो ऐसे में उसे 3 मरतबा आवाज़ दिया करो और ये बात कहा करो कि अगर तुम जिन्नात हो तो चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में 3 मरतबा बोलने के बावजूद भी अगर वो सांप नहीं जाता तो ऐसे में उस सांप को मार देने का हुक्म है, क्योंकि जो जिन्नात होगा वो इन बातों को सुनने के बाद चला जाएगा, क्योंकि जिन्नात जो है वो सांप की शक्ल इख्तियार करके अक्सर घरों के अंदर रहा करते हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप सभी को सुनाता हूँ कि एक मरतबा शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने घर के अंदर एक सांप को देखते ही मार दिया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो जो सांप था वो असल में बादशाह जिन्नात का बेटा था। ऐसे में दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को ये बात नहीं मालूम थी कि ये सांप नहीं असल में जिन्नात है जिसने सांप की शक्ल को अख्तियार कर रखा है। दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने प्यारे आका की हदीस के ऊपर अमल करते हुए फ़ौरन ही उस सांप को मार दिया था। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जब जिन्नात बादशाह को इस बात की खबर हुई वो बड़े जलाल में आ गया और उस बादशाह ने तमाम अपने सिपाहियों को भिजवाया शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को लाने के लिए। ऐसे में दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से वो जिन्नात का जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। ऐसे में शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये बात कहने लगे कि मैंने किसी के बेटे का कत्ल नहीं किया, तुम ये कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हो। ऐसे में दोस्तों, वो जो जिन्नात था वो ये बात कहने लगा कि असल में जिस सांप को तुमने कत्ल किया है वो मेरा बेटा था और उसने उस वक्त सांप की शक्ल को अख्तियार कर रखा था। ऐसे में दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही कि मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि वो आपका बेटा है। असल में मैंने जब उसको सांप की शक्ल में देखा और प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सांप को देखते ही उसे मार दो, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, तुम्हें मार देगा, और इसीलिए फ़ौरन ही मैंने उस सांप को मार दिया। ऐसे में मैं गुनहगार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्यारे आका के बताए हुए बातों के ऊपर अमल किया है। इस बात को सुनने के बाद वो जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि मैंने ऐसी कोई भी हदीस नहीं सुनी। तभी बादशाह जो था वो ये बात कहने लगा कि अगर ये बात तुम्हारी सच है तो अभी के अभी बात मालूम पड़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों, बादशाह जो था वो अपनी सिपाहियों को ये बात कहता है कि तुम मदीना शरीफ चले जाओ और वहाँ पर जिन्नात सहाबी जो होंगे उनको यहाँ लेकर आओ। ऐसे में दोस्तों, सिपाही जो थे वो फ़ौरन ही मदीना शरीफ जाते हैं और वहाँ से एक सहाबी जिन्नात को लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पहले ही बता दूं कि जिन्नातों की जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब जिन्नात सहाबी को देखा तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब महसूस करने लगे, क्योंकि आपके सामने कोई और नहीं वो मौजूद थे जिन्होंने प्यारे आका की ज़ियारत की थी। ऐसे में शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने आप पे फ़ख्र महसूस करने लगे और दिल ही दिल में ये बात कहने लगे कि मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ कि मैंने उसकी ज़ियारत कर ली जिन्होंने प्यारे आका की ज़ियारत की है। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ वो जो जिन्नात सहाबी थे वो बड़े ही बुज़ुर्ग हो चुके थे। ऐसे में बादशाह जिन्नात ने उनसे ये सवाल
सवाल किया कि आपने क्या कभी ये हदीस सुनी है कि प्यारे आका ने फरमाया हो कि सांप को देखते ही मार दो। ऐसे में वो जिन्नात सहाबी जो थे वो ये बात कहने लगे कि हाँ, जिस वक्त प्यारे आका ने ये बात फरमाई थी उस वक्त मैं वहीं पर था और मैंने अपने कानों से ये बात सुनी थी। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल ही सही साबित हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, प्यारे आका ने यहाँ तक कि ये भी फरमाया था कि अगर घर में तुम कोई सांप देखते हो तो 3 मरतबा उसको आवाज़ दो। अगर वो जिन्नात होगा तो चला जाएगा और अगर वो जिन्नात नहीं होगा तो फ़ौरन ही उसका कत्ल कर दो। तो दोस्तों, जिन्नातों में बड़ी ताकत और कुव्वत होती है और यहाँ तक कि वो शक्ल बदलने पर भी अख्तियार रखते हैं और मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँचने पर भी अख्तियार रखते हैं। दोस्तों, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में वो जिन्नात सहाबी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके थे, लेकिन दोस्तों फिर भी वो हयात में थे। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे जिन्नात सहाबी मौजूद हों जिन्होंने प्यारे आका की ज़ियारत की हो, क्योंकि जिन्नातों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान होगी कि उन्होंने उन सहाबी की ज़ियारत की जिन आँखों ने प्यारे आका का दीदार किया। इसीलिए दोस्तों, सांप को देखते ही मार देने का हुक्म दिया गया है, कहीं वो आपको नुकसान न पहुँचाए। और सिर्फ सांप के साथ ही नहीं, वो तमाम जानवर जो कि नुकसान पहुँचा सकते हैं, उन तमाम जानवरों के हवाले से भी यही बात कही गई है कि उनको देखते ही कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।